हेलो दोस्तों, आज है 2 जनवरी 2025 और आज जितने भी आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अंतर्मुखी दिवस, वैश्विक सद्भावना दिवस, वैश्विक परिवार दिवस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2 जनवरी को मनाया जाता है विश्व अंतर्मुखी दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व अंतर्मुखी दिवस। विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी को मनाया जाता है। और वैश्विक परिवार दिवस कल हमने पढ़ा था, वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश। रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया गया है। तो किस राज्य ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रीकाकुलम जिले के अरसावल्ली स्थित श्री सूर्यनारायण स्वामी मंदिर में 3 दिनों के लिए रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है। तो ये चंद्रबाबू नायडू हैं जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अरसावल्ली स्थित श्री सूर्यनारायण स्वामी मंदिर में 3 दिनों के लिए रथ सप्तमी त्यौहार को राज्य उत्सव घोषित किया है। और ये रथ सप्तमी कब मनाई जाएगी? 4 फरवरी 2025 को। 4 फरवरी 2025 को रथ सप्तमी मनाई जाएगी। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने बोल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? बोल्ड ईगल एक पक्षी है जिसको आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। किसने किया है? अमेरिका ने बोल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अमेरिका की शक्ति का प्रतीक बोल्ड ईगल को अमेरिका की राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो बोल्ड ईगल को अमेरिका की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लंबे समय से यहाँ राष्ट्रीय पक्षी का आधिकारिक रूप से दर्जा देने की मांग होती रही। बोल्ड ईगल को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में आधिकारिक रूप से मांग होती रही है काफ़ी समय से, लगभग 250 सालों से इसकी मांग चल रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कानून पर हस्ताक्षर कर इसे अमल में लाया और अब इसे अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। तो किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये काम किया था। अभी ट्रंप बन गए हैं, लेकिन इसके पहले अमेरिका के जब राष्ट्रपति जो बाइडेन थे तब इन्होंने इसे अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है? शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा। शून्य अपशिष्ट का मतलब है यहाँ पर बिल्कुल साफ सफाई रहती है, कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं दिखते हैं। तो ऑप्शन है नागपुर, कोलकाता, इंदौर, मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और वहीं का हवाई अड्डा शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 के लिए कौन सी थीम या विषय निर्धारित की है? स्वर्णिम भारत, न्याय और अधिकार, भारतीय लोकतंत्र एक विजय रथ, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गणतंत्र दिवस 2025 के लिए थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, न्याय और अधिकार, ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई है गणतंत्र दिवस की थीम। तो ये थीम किसके द्वारा दी गई है? रक्षा मंत्रालय द्वारा। ये भी याद रखना है कि किसके द्वारा ये थीम दी गई है। और थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कहाँ एयरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा? एयरो इंडिया 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और दिल्ली। कर्नाटक। इनमें से सही आंसर है कर्नाटक। एयरो इंडिया 2025 कहाँ पर होगा? बेंगलोर, कर्नाटक में। बेंगलोर, कर्नाटक में। और ये कब से कब तक होगा? 10 से 14 फरवरी 2025 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जीएस संधावलिया को किस राज्य के हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? जीएस संधावलिया
इनको किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश। तो ये हैं न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावलिया, हिमाचल के चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेता को अमेरिकी नौसेना ने नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। मॉर्गन फ्रीमैन, टॉम क्रूज, रॉबर्ट डॉनी जूनियर, आमिर खान। इसका सही आंसर होगा टॉम क्रूज। टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना ने अभी सिविलियन पुरस्कार दिया है, नागरिक सम्मान दिया है। अमेरिकी नेवी के सचिव कार्लोस डेल टेरो ने टॉम क्रूज को पदक देकर सम्मानित किया है। ये है टॉम क्रूज और इनको सम्मानित किया है सिविलियन अवार्ड से। कौन से अवार्ड से? सिविलियन अवार्ड, हिंदी में कहते हैं नागरिक सम्मान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2025 से किस शहर में भिखारियों को भीख देने के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी? ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, इंदौर, सूरत। तो इसका सही आंसर है इंदौर। इंदौर शहर में 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देने वाले के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अभी कुछ दिन पहले इंदौर कलेक्टर ने ये घोषणा की थी कि 1 जनवरी से किसी ने भी अगर भिखारियों को भीख दी तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किस राज्य के द्वारा किया गया है? पहली योग नीति। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। तो पहली योग नीति जो दी गई है वो उत्तराखंड के द्वारा दी गई है। ये हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने पहली योग नीति का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? भारत, अमेरिका, इजराइल, ईरान। इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने अभी हाल ही में डार्क ईगल नाम की एंटी मिसाइल सिस्टम बनाया है। ये है अमेरिका का डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम। ये एंटी मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में नष्ट कर देगा। एंटी मिसाइल सिस्टम जो होते हैं वो मिसाइल को आने से पहले, गिरने से पहले हवा में ही नष्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है? पंजाब, दिल्ली, मुंबई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीती है मुंबई ने, और ये ट्रॉफी मुंबई ने मध्य प्रदेश की टीम को हराकर जीती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 विजेता है मुंबई, उपविजेता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हराकर ही मुंबई ने ये ट्रॉफी जीती है। और स्थान ये कहाँ पर आयोजन हुआ था फाइनल का? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, यहाँ पर ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का फाइनल हुआ था। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल के रहे हैं सूर्यांश सेडगे, और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं आजिक्य रहाणे। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में दिसंबर 2024 में बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार भल्ला, आरिफ मोहम्मद खान, विजय कुमार सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाल ही में 5 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। नवनियुक्त राज्यपाल हैं 5 राज्यों में। इनमें से बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का राज्यपाल किया गया है आरिफ मोहम्मद खान को। आरिफ मोहम्मद खान को। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 5 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति। 5 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। मिजोरम में नियुक्त किया गया है जनरल विजय कुमार सिंह को, पूर्व सेना प्रमुख जनरल विजय कुमार सिंह। उड़ीसा में किया गया है डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को। उड़ीसा में डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को किया गया है। बिहार में आरिफ मोहम्मद खान को। मणिपुर में पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर में नियुक्त किया गया है। और केरल में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल में राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफ़े को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया है? उड़ान यात्री कैफ़े चेन्नई एयरपोर्ट,
मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट या कोलकाता एयरपोर्ट? तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता एयरपोर्ट। उड़ान यात्री कैफ़े को कोलकाता एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद के शीतकालीन सत्र में सुझाव दिया था। तो किसने सुझाव दिया था? ये सबसे पहले संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था और आप सांसद राघव चड्ढा ने इसका सुझाव दिया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफ़े की शुरुआत की है। ये एयरपोर्ट सस्ता खाना बेचने वाला पहला कैफ़े है। तो इसकी खास बात होगी कि यहाँ पर सबसे सस्ता सामान मिलेगा। अभी एयरपोर्ट पर बहुत महंगा सामान मिलता है, यहाँ पर खाने पीने का सामान बहुत सस्ता मिलेगा। 10 रुपये में चाय और 20 रुपये में कॉफ़ी समोसा यहाँ पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के शौर्य बावा को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में जो भारत के शौर्य बावा हैं उनको कौन सा पदक प्राप्त हुआ है? तो शौर्य बावा को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। भारत के शौर्य बावा को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। शौर्य बावा विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी हैं। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि स्क्वैश वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? शौर्य बावा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता कुश कुमार ने 2014 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप संस्करण में कांस्य पदक जीता था। तो इससे पहले 2014 में कुश कुमार ने कांस्य पदक जीता था। यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन थे? कुश कुमार, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था 2014 में। इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप एक वार्षिक प्रतियोगिता है जिसमें 19 साल से कम उम्र के पुरुष एवं महिला भाग ले सकते हैं। तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की आयु 19 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयोजन हुआ था 12 से 23 जुलाई 2024 को और आयोजन स्थल था ह्यूस्टन, टेक्सास, USA। ये प्रतियोगिता अमेरिका में टेक्सास में हुई थी 12 से 23 जुलाई 2024 को और भारतीय शौर्य बावा खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था। इससे पहले कुश कुमार ने 2014 में इसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।